हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जो कॉन्सेप्ट क्या है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप जब तक पढ़िएगा तब तक यूजफुल है। मतलब यानी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्या सा है, पहले उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कॉन्सेप्ट में, पहला कॉन्सेप्ट क्योंकि एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। ट्रांसवर्सल का मतलब तिरछी लाइन की बात कर, यानी दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरछी लाइन है। कौन कौन सा एंगल का पेयर बनता है उसके बारे में बताना है। फिर वो एंगल कब इक्वल होता है उसके बारे में भी बताना है। एक इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, नोट्स है। हम एक्चुअली में ट्रेपीजियम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ट्रेपीजियम, यानी मेंसुरेशन में ट्रेपीजियम 2D में ट्रेपीजियम पढ़ा रहे थे। उसके बीच में ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसलिए लेके आए क्योंकि ट्रेपीजियम का पार्ट 2 में इसका यूज था, इसीलिए हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना है, इतना इंपॉर्टेंस है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम कह रहे हैं कि क्या कह रहा है कि एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, यानी दो लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन है, ये लाइन है। दोनों पैरेलल नहीं है, हम पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पैरेलल की बात करेंगे तब कंडीशन क्या होगा, उसकी बात की बात है। लेकिन हम कहें कि दो लाइन है, यानी एक लाइन और एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। क्या है? एम है, यानी एक है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? इसको हम क्या बोले? लाइन है तो टी है, यानी दोनों एरो है। सिंपल। देखिए, अब कह रहा है कि इसमें कौन सा पेयर, एंगल का पेयर बनेगा उसके बारे में समझते हैं। पहला, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसको क्या बोलेंगे? संगत कोण। दूसरा पेयर कैसा बनेगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण। और तीसरा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक बाहरी कोण। यानी बाहरी का मतलब बाहर वाला कोण की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन सा होगा? अगर हम इसको मेंशन कर दें 1 2 3 4 एंगल बता रहे हैं, ये 1 2 3 4 एंगल है। यानी इसको एंगल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिएगा। पहले थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, फिर उसके बाद छोटा हो गया। हम दो लाइन बताएं, ये और ये ये लाइन एल है और ये लाइन एम है और ये लाइन टी है। ठीक है, टी है। अब इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब हम बोले कि पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा। तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा बनेगा उसके बारे में। अब सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर देखते हैं। देखिए, ये 1 और 5 पहला पेयर यहां लिखते हैं, यहां नहीं तो यहां लिख देते हैं। पहला पेयर कौन सा? 1 और 5, यानी एंगल 1 और एंगल 5। एंगल जोड़ लीजिएगा, 1 और 5। दूसरा पेयर 4 और 8, दूसरा पेयर 4 और 8। तीसरा पेयर 2 और 6, तीसरा पेयर 2 और 6। और चौथा पेयर 3 और 7, चौथा पेयर 3 और 7। कौन कौन सा? पहला 1 और 5 का पेयर बनेगा, यानी ये 1 के साथ 5 का पेयर होगा, वो एक पेयर होगा किसका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। 2 और 6 का एक पेयर बनेगा, वो किसका होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। 3 और
7 का पेयर बनेगा वो किसका होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। 4 और 8 का पेयर बनेगा किसका होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी 1 5 2 6 3 7 4 8 कैसे कैसे हुआ? देखिए ऊपर है यानी राइट साइड में तो राइट, नीचे वाले राइट साइड के साथ, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड के साथ, डाउन वाला यानी नीचे वाला तो नीचे के साथ, नीचे वाला तो नीचे वाला, एक पेयर का फॉर्म बन रहा है। इक्वल अभी नहीं कहेंगे, इक्वल कब कहेंगे तब बताएंगे। इसका किसका हुआ? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। अब दूसरा, ये किसमें, इसमें कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। अब दूसरा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? 3 के साथ 5 का पेयर, अल्टरनेटिव यहां लिख रहे हैं, 3 और 5 का पेयर बनेगा, एंगल 3 और 5 का पेयर बनेगा, और एंगल 4 और 6 का पेयर बनेगा। कौन सा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कौन सा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। 3 के साथ 5 का और 4 के साथ 6 का, किसका? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक बाहरी कोण। कौन कौन सा? 1 के साथ 7 का, यानी 1 के साथ 7 का, और दूसरा 2 के साथ 8 का, यानी 2 के साथ 8 का। कितना? 2 के साथ 8 का। फिर से समझिए, अब कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, यानी संगत कोण का पेयर कौन कौन सा होगा? 1 के साथ 5 का, 2 के साथ 6 का, 3 के साथ 7 का, 4 के साथ 8 का। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 3 के साथ 5 का, 4 के साथ 6 का। पेयर है, पेयर यानी एंगल इक्वल नहीं है, अभी पेयर की बात कर रहे हैं। फिर उसके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर का मतलब क्या था? बाहरी। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक कोण, यानी 2 के साथ 8 का, 1 के साथ 7 का। सिंपल, 1 के साथ 7 का, 2 के साथ 8 का। अब देखिए ये क्या हुआ? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इसलिए इतना जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब चलिए, अब थोड़ा सा क्या है, अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? देखिए, अब हम बोले कि जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। यानी हम कहें कि एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्स विथ 2 पैरेलल लाइन। क्या हुआ? अब यहां 2 लाइन के मतलब 2 पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हम बात किए। क्या किए? 2 पैरेलल लाइन, यानी 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन उस लाइन को कहते हैं, इसमें देखिए हम सबसे बड़ा चीज पैरेलल लाइन का मतलब पहले समझाते हैं। यानी कह रहा है इसका 2 कंडीशन। क्या कंडीशन? पहला तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस आर इक्वल इन ईच पॉइंट। क्या हुआ? यानी प्रत्येक पॉइंट पर इसका जो, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। पहला क्या बोले कंडीशन? थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में। क्या रहा है कि 2 लाइन पैरेलल लाइन तभी कहलाएंगे ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और डिस्टेंस होगा जो हमेशा, यानी बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यानी डू नॉट इंटरसेक्टिंग और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ईच पॉइंट इज क्या? इक्वल। सिंपल, ये कंडीशन, 2 कंडीशन पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। अब कहा कि 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मतलब हम क्या बोले? 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या हुआ? ट्रांसवर्स लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। यानी इसको अगर हम एल बोले, इसको एम बोले, और इसको टी बोले, सर वही चीज फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हम? उसमें इसलिए क्या, उस पहले वाले में हम कहे थे विथ 2 लाइन, और यहां विथ पैरेलल लाइन। अब देखिए, जो आपको बोले थे इसको फिर से 1 2 3 4 5
5 इसको माने थे, 5 ये 6 ये 7 और ये 8, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया 6। अब हम बोले थे कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण जो पेयर बना था वो क्या होगा, जब पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम कहें कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण की बात करेगा। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, जो पेयर बना था यानी कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कंडीशन पैरेलल लाइन होगा, सिंपल। फिर कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। मतलब पहले हमने आपको पेयर के बारे में बताया था कि ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कब होंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा, पहले बताए थे कि दो लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, इस पर इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं, लाइन के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले वाले में हम दो लाइन के बारे में बताया था और एक ट्रांसवर्स लाइन के बारे में, तो उसमें हम पेयर बनाए थे कि 1 के साथ 5 होगा जो एक पेयर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, दूसरा पेयर 2 और 6 के साथ में होगा वो दूसरा पेयर होगा, 3 के साथ 7 का, 4 के साथ 8 का, ये पेयर बना। इक्वल कब होगा, जब दो लाइन होगा जो पैरेलल होगा, तो यानी 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 6, यानी ये होगा कब, जब दो लाइन पैरेलल होगा, सिंपल। अब दूसरा क्या बताए थे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इसको थोड़ा लिख लेते, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा क्या हुआ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण, यानी मतलब ये भी, इसमें भी हम दो पेयर बताए थे, कौन कौन सा, 3 और 5 एक पेयर होंगे, 4 और 6 एक पेयर होंगे। इक्वल कब होंगे, वो पेयर इक्वल कब होंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, सिंपल। अब देखिए ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण, सिंपल। उसके बाद हम दूसरा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल यानी वैकल्पिक बाहरी कोण कब होगा, इसमें भी हम दो पेयर बताए थे, कौन कौन सा, 2 के साथ 8 का और 1 के साथ 7 का। कब, ये पेयर बताए थे तब जब 2 लाइंस होगा। अगर पैरेलल की बात करेगा तो इक्वल होगा, यानी 2 8 के साथ, कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 1 बराबर कोण 7, यानी बाहर की बात कर रहा है। अल्टरनेटिव है तो 2 8 के साथ, 1 7 के साथ, यानी ये आपको एंगल के बारे में बताता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, अच्छा है कि आप हमेशा इसका यूज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।